कुछ घाव समय के साथ साथ भर जाते हैं, लेकिन माँ से बिछड़ने का दुख वो है जो आत्मा को खा जाता है। कोमल चिड़िया की जिंदगी इसी समय रुक गई थी जब इसकी माँ इसे अकेला छोड़कर चली गई। आकाश चिड़ा जो अपनी बेटी की उदासी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, एक ऐसे फैसले की तरफ बढ़ रहा था जो इसका घर बसा देता या सब कुछ राख कर देता। कोमल बेटी, कब तक ऐसे अकेली बैठी रहोगी? तुम्हें एक माँ के प्यार की जरूरत है और मुझे एक सहारे की। कल बिजली कभी आ रही है, वो तुम्हारी नई माँ होगी। बाबा, क्या वो मुझे मेरी सगी माँ जैसा प्यार देगी? हाँ बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करेगी। उसकी भी एक बेटी है, वो तुम्हारे जितनी है। तुम दोनों मिलकर खुश रहना। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बिजली कभी अपनी बेटी पिंकी को लेकर वहां पहुंच जाती है। बिजली कभी पूरे जंगल में अपनी लालच की वजह से मशहूर थी। इसे पता था कि आकाश एक भोला भाला मेहनती चिड़ा है जिसने अपनी मेहनत से ढेर सारा सोना और अनाज जमा कर रखा है। वो ममता का निकाब पहनकर इस घर को लूटने आई थी। आकाश जी, देखो मैं कोमल के लिए क्या लाई हूँ। आज से ये घर मेरा है और कोमल मेरी बेटी है। मेरी पिंकी और ये कोमल दोनों मिलकर खेलेंगी। मुझे तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारी बेटी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। पास बैठा मिठू तोता बिजली को देखकर बोलता है, आकाश भैया, कभी और चिड़े का जोड़ नहीं बनता। पानी और आग का रिश्ता मत जोड़ो, पछताओगे। अरे तोते जी, अपनी अकल अपने पास रखो। मैं यहाँ प्यार बांटने आई हूँ, तुम्हारी बातें सुनने नहीं। फिर आकाश चिड़ा बिजली का भी उसकी बेटी पिंकी को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है। शादी के कुछ दिन बीतते ही घर का नक्शा बदल जाता है। शेर की खाल पहन लेने से गिद्दड़ शेर नहीं बन जाता। जैसे ही आकाश चिड़ा दाना लेने दूर जाता है तो बिजली का भी मलका बन जाती है। कोमल जो शहजादियों की तरह रहती थी, अब अपने ही घर में। हमारी हालत देखकर सब मालूम हो रहा है। हम सब ये बातें आकाश को बताते हैं। ये कभी तो हमारे जंगल के सुकून को बर्बाद कर रही है। नहीं दोस्तों, अगर पापा को पता चला तो वो टूट जाएंगे। वो बिजली पर बहुत भरोसा करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आकाश की तबीयत भी खराब हो जाती है और वो घोंसले में लेट जाता है। मैं सब सह लूंगी, बस पापा खुश रहे। पिंकी, आकाश ने अपना सारा सोना अपनी बेटी कोमल को दे रखा है। जब तक ये हमारा होगा और आकाश चिड़ा भी आपका गुलाम होगा। चीकू तोता जो खिड़की से गुजर रहा था, वो उन दोनों की बातें सुन लेता है। सालिमो, मुझे तो पहले ही तुम पर शक था। तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। तोता भागता हुआ कबूतर और बुलबुल के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तोते, अंधी खाई एक ऐसी जगह है जहाँ सूरज की रोशनी पहुँचते हुए भी डरती है। हाँ, झाड़ियाँ इतनी घनी है कि रास्ता नजर नहीं आता। अगर चिड़िया वहाँ चली गई तो उसका वापिस आना बहुत मुश्किल है। अब हम सबको ही कुछ करना होगा। देख कोमल, अगर तू अपने पिता की जान बचाना चाहती है तो तुझे अंधी खाई में जाना ही होगा। जरा देख तो अपने पिता की हालत। उल्लू वैद्य ने मुझे बताया है कि वहाँ एक नीला फूल है। अगर तू उस काली खाई से वो नीला फूल ले आई तो तेरे बीमार बाप का इलाज हो सकता है। कोमल चिड़िया अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। वो कुछ भी सोचे बिना वहाँ से उड़ जाती है। अंधी खाई में मौत के साए मंडला रहे थे। कोमल जैसे ही एक झाड़ी के पास पहुँचती है तो इसे दो चमकती हुई आंखें नजर आती हैं, जो अंधेरे में किसी भूखे शिकारी की तरह इसे घूर रही थीं। वो एक बहुत बड़ा काला सांप था जिसे बिजली कपी ने पहले ही अंडे और सोने का लालच देकर वहाँ बुलवाया था। अरे, ये नीला फूल कहाँ है? बाबा के पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी करनी होगी। नन्ही चिड़िया, तुझे फूल नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें मिलने वाली है। बिजली ने ठीक कहा था, इस चिड़िया का मांस बहुत नरम होगा। एक झाड़ियों के पीछे छुपी बिजली कपी और उसकी पिंकी ये सब तमाशा देखने। मालूम था कि वो कभी तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करेगी। बाबा, आप ठीक हो जाएं, मेरे लिए यही बहुत बड़ा खजाना है। दोस्तों याद रखें,
रिश्ते कागज के टुकड़ों या सोने के सिक्कों से नहीं बनते। धोखा और फ्रेब की इमारत एक न एक दिन गिर जाती है। सच्ची ममता वो नहीं जो जन्म दे, बल्कि वो है जो हिफाजत करे। कोमल के सब्र और इसके दोस्तों की वफादारी ने साबित कर दिया कि नेकी का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन मंजिल हमेशा सुंदर होती है। माँ वो हस्ती है जो खुद धूप में चलकर अपनी संतान को छांव देती है। सावित्री ने अपने पर नोचकर बादल का घोंसला गर्म रखा था, लेकिन आज इसी बादल के पास अपनी माँ के लिए दो बोल मोहब्बत के नहीं थे। बादल, बेटा बादल, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी पिला दोगे? बिजली का भी गुस्से में अपनी सास के पास आती है। पानी पानी, सारा दिन पानी ही मांगती रहती हो। क्या मैं यहाँ नदी से बाल्टियाँ भरने के लिए आई हूँ? बादल जल्दी आओ, देखो अपनी माँ को। जब से मैं इस घर में आई हूँ इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। या तो ये रहेगी यहाँ या मैं। बिजली की आवाज सुनकर बादल का पा अंदर आता है। माँ, तुम बार बार बिजली को क्यों तंग करती हो? तुम्हें पता है ना, वो शहर से आई है। इसे यहाँ के कामों की आदत नहीं है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो खुद उड़कर नदी पर क्यों नहीं चली जाती? बेटा, मेरे परों में अब वो ताकत नहीं रही। मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ तो गिर जाती